आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, आज का हमारा क्वेश्चन है, कह रहे हैं किस कोशिका विभाजन के बाद स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण होता है। हमारे पास चार ऑप्शन है। सबसे पहला है अर्धसूत्री विभाजन 1, दूसरा अर्धसूत्री विभाजन 2, तीसरा समसूत्री, चौथा है असूत्री विभाजन। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जो स्पर्मेटोगोनिया होता है, ठीक है, वो कह सकते हो नर में जो यहाँ पर ग्रंथि बोल सकते हो, संरचना बोल सकते हो, जिसमें यहाँ पर वृषण होता है। ठीक है, तो वृषण में यहाँ पर क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जिसे यहाँ पर क्या बोलते हैं, शुक्र। ठीक है, शुक्र जनक या जनन बोल सकते हो। ठीक है, शुक्र जनक। ठीक है, यहाँ पर नलिका। तो शुक्र जनक नलिका में कह सकते हो जो इसकी दीवार होती है, यहाँ पर कोशिकाएं पाए जाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो क्वेश्चन में बोला गया है स्पर्मेटो। ठीक है, शॉर्ट में लिख देते हैं स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, ये कह सकते हो दुगुणित कोशिकाएं होती हैं। इसको हम जनन कोशिकाएं बोल सकते हैं, जो नर में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें फर्दर आगे चलकर विभाजन होता है, उसके बाद यहाँ पर कह सकते हो शुक्राणु का निर्माण होता है। तो यहाँ संरचना समझते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं शुक्राणु था, मतलब वृषण था, इसमें स्पर्मेटोगोनियम है। ठीक है, इसे सिंगुलर बोल सकते हैं। स्पर्मेटोगोनिया जो होता है इसे प्लूरल बोल सकते हैं, मतलब जितने भी कोशिकाएं हैं, और स्पर्मेटोगोनियम मतलब एक कोशिका। ठीक है, तो टूयन था, इसमें माइटोसिस हुआ। माइटोसिस का मतलब जिसे हम यहाँ पर कह सकते हैं समसूत्री विभाजन हुआ, समसूत्री विभाजन। ठीक है, जिसमें कि जो अधिकतर यहाँ पर कह सकते हो जो जनन कोशिका होती है उसमें ना विभाजन होने वाली ये विभाजन होते हैं। ठीक है, उसे समसूत्री विभाजन बोलते हैं। तो स्पर्मेटोगोनियम में क्या हुआ, समसूत्री विभाजन हुआ। तो जितने यहाँ पर जनक में गुणसूत्र होंगे उतने ही संतति में होंगे, टूयन हुआ। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन हुआ। फिर यहाँ पर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना एन, यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है तो गुणसूत्र आधे हो जाएंगे। ठीक है, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से द्वितीय के यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन हुआ। फिर 4 यहाँ पर सेल बनेंगे, जिसमें चारों में हैप्लॉइड होंगे, यानी एन गुणसूत्र होंगे, स्पर्मेटिड होगा। फिर स्पर्मेटिड में यहाँ पर डिफरेंशिएशन हुआ। इसके बाद यहाँ पर क्या बना, स्पर्म बना, 4 स्पर्म, जिसे शुक्राणु बोलते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इस विभाजन के बाद स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण होता है। ठीक है, तो जो स्पर्मेटोगोनिया होता है यहाँ पर कह सकते हो, इसमें कह सकते हो समसूत्री विभाजन होता है, क्योंकि इसके पहले जो जनन कोशिका थी उससे यहाँ पर विभाजन के बाद स्पर्मेटोगोनिया बना है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कोशिका विभाजन जो समसूत्री है उसके बाद यहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण होता है। ठीक है, जो यहाँ पर जनन कोशिका के रूप में वृषण में पाया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं, पहला है अर्धसूत्री विभाजन 1। तो अर्धसूत्री विभाजन सिर्फ यहाँ पर जनन कोशिकाओं में होता है, ना कि स्पर्मेटोगोनिया में, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, मतलब जनन कोशिका ये भी है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, दूसरा है अर्धसूत्री विभाजन दूसरा, तो ये समसूत्री विभाजन की तरह ही होता है, ये गलत हो जाएगा। और तीसरा समसूत्री, तो ये हमारा राइट होगा, समसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया बनता है। और चौथा है असूत्री। तो असूत्री अधिकतर जो अविकसित जीव होते हैं, जीवाणु, इनमें होता है, जिसमें जो कोशिका होती है वो डायरेक्ट यहाँ पर 2 संतत कोशिकाओं में बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम बाइनरी फिजन कह सकते हैं। ठीक है, द्विविभाजन, तो ये भी गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा थर्ड होगा, फर्स्ट, सेकंड, 4 गलत हो जाएगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।